नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कीर्ति दीक्षित। एआई वैसे तो लोगों के लिए बहुत मददगार है, लेकिन बच्चों के हाथ में यह खतरनाक साबित हो सकता है। आजकल बचपन से बच्चों के हाथ में मोबाइल दे दिया जाता है और ऐसे में छोटे बच्चे भी परिजनों से ज्यादा मोबाइल को वैल्यू देते हैं। कुछ बच्चे तो परिजनों से पूछने, उनसे हेल्प लेने की जगह एआई की मदद लेना ज्यादा सही समझते हैं, लेकिन ये बेहद ही खतरनाक है, न सिर्फ बच्चों के लिए बल्कि परिवार के लिए भी। इसीलिए सावधानी बहुत जरूरी है। क्या आजकल के बच्चों को पेरेंट्स से ज्यादा एआई पर भरोसा है? और अगर ऐसा है तो ये चिंताजनक संकेत है। बच्चे परिजनों को बताने की जगह हर काम में एआई की मदद लेना ज्यादा सही समझते हैं। कोटा से जो मामला सामने आया वो बेहद हैरान करने वाला है। पहले इस रिपोर्ट को आप देखिए, फिर इस पर बात करेंगे। अस्पताल में बेड पर लेटा ये बच्चा महज 8 साल का है और ये इस बच्चे की एक्सरे रिपोर्ट है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि हम आपको ये रिपोर्ट क्यों दिखा रहे हैं। असल में इस रिपोर्ट में आप ध्यान से देखेंगे तो एक सेल दिख रहा होगा, लेकिन सवाल ये है कि रिपोर्ट में सेल कहां से आया। दरअसल ये मामला है कोटा के दिगोद का, जहां बच्चे ने खेल खेल में सेल निगल लिया। बच्चे ने ये बात किसी को नहीं बताई और एआई की मदद से बच्चा इलाज खोजता रहा। फोन पर बच्चा एआई ऐप से ये खोज रहा था कि सेल बाहर कैसे निकलेगा। इस दौरान बच्चे की मां ने जब उससे फोन में लगे देखा और मोबाइल में सर्च हिस्ट्री चेक की तो उन्होंने बच्चे से पूछा। फिर पूरे मामले का खुलासा हुआ। पूछा मैंने जबरदस्ती, मतलब फ़ोन पे लग रहा था ये पूछने में, तो मैंने पूछा इससे, तो इसने बताया। फिर काफ़ी देर तक पूछा था कि करी। उसके बाद कि मम्मी वो सेल है ना जो ऐसे जीप पे लगा रहा था, तो है ना अंदर चला गया। फिर बच्चे को तुरंत कोटा के एमबीएस अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां एक्सरे रिपोर्ट में ये पता चला कि सेल उसके फेफड़े के पास फंसा हुआ है, जिसके बाद डॉक्टरों ने इलाज कर सेल को बाहर निकाला। राकेश शर्मा से बात हुई है, वो इमरजेंसी में आया था, अब वो शिफ्ट हुआ है, तो एक्सरे जैसे उसमें था। अब वो हो सकता है दोबारा उसको एक्सरे कराएंगे, फिर उसको देखेंगे। कभी कभी क्या होता है, ये चीजें ना मल द्वार से सारी बाहर निकल जाती है। अगर होगा तो अनिल शर्मा को गैस्ट्रोस्कोपी से एंडोस्कोपी निकाल देते हैं। अगर आपके घर परिवार में छोटे बच्चे हैं तो जरा सावधान रहिए, क्योंकि आजकल के बच्चों को फोन देना भी खतरनाक साबित हो सकता है। बच्चों को ये लगता है कि मॉडर्न जमाने में एआई के पास सारी जानकारी होगी और ऐसे में बच्चे अपने हर काम में एआई का सहारा लेना ज्यादा आसान समझते हैं। लेकिन कई बार एआई पर यही भरोसा जान के लिए खतरा साबित हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और आजकल बच्चों का एआई पर भरोसा बढ़ता जा रहा है, क्योंकि बच्चों को ये तुरंत जवाब देता है, जबकि माता पिता व्यस्त हो सकते हैं। एआई उन्हें डांटता नहीं है, एआई उनके सवालों पर हंसता नहीं है। बच्चे इसे सेफ जोन मानते हैं। बच्चे एआई को हाईटेक मानते हैं, टेक्नोलॉजी को ज्यादा वैल्यू करते हैं। बचपन से फोन के प्रति झुकाव भी एक बड़ी वजह इसकी मानी जा सकती है। प्रश्न ये है कि आजकल के छोटे बच्चे अपने घर वालों से, अपने मम्मी पापा से, अपने जो जुड़े हुए लोग हैं उनसे दूर होकर और इन टेक्नोलॉजी में अपनी पूरी डिपेंडेंसी होने लगी है। उनको कोई प्रॉब्लम भी हो रही है तो वो शेयर उनसे कर रहे हैं और वहाँ से समाधान चाह रहे हैं, जबकि वहाँ से समाधान हो ही नहीं सकता, क्योंकि प्रॉब्लम आती है। गूगल में भी आप सर्च करिए तो प्रॉब्लम तो दिखता है, उसके तरह तरह की चीज़ें दिखती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उसका डायरेक्ट इंडिविजुअल समाधान नहीं दिखता है।
अब बच्चे लेकिन इस बात को नहीं समझते, इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन उसमें आ जाती है कि वो उसमें खो जाते हैं और उन्हें लगता है कि मुझे गलती कहाँ हो रही है। गलती यहाँ पर हो रही है कि न शायद मम्मी पापा इतने ज़्यादा बिजी हो गए हैं अपने काम में, अपने दौड़ भाग की ज़िंदगी में, कि ये देखने का समय नहीं है कि बच्चा क्या कर रहा है, और उनसे बिना जजमेंट के बैठकर बात करने का समय भी नहीं है। बहुत इम्पॉर्टेंट है कि मम्मी पापा बैठकर उनको सुने कि वो क्या बोल रहे हैं। हो सकता है कभी लॉजिकल बोले, कभी इलॉजिकल बोले, ऐसे प्रश्न पूछे जिसका कोई जवाब उनके पास उस समय ना हो, लेकिन कम से कम पूछने का प्लेटफॉर्म तो ओपन रखें। वो कुछ भी प्रॉब्लम हो जाती है तो वो दूसरी जगह नहीं ढूंढकर आपको तो बताए। और चर्चा करेंगे, हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। निरुक्ता त्रिपाठी जी हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं। बहुत स्वागत है निरुक्ता जी आपका। निरुक्ता जी, मेरा सवाल आपसे यही रहने वाला है कि अभी तक जो बच्चों के लिए खतरा था वो सिर्फ मोबाइल फोन था, लेकिन मोबाइल फोन के साथ साथ अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो एक और बहुत बड़ा खतरा लेकर के आ रही है। इससे जो छोटे बच्चे हैं, क्योंकि उन्हें इस बात की जानकारी है कि सवाल पूछेंगे तो जवाब मिलेगा, लेकिन वो जरूरी नहीं है कि वो जवाब जो है वो सोल्यूशन के तौर पर हो। इससे बचा कैसे जाएगा? इससे हम ऐसे बच सकते हैं कि सबसे पहले तो जो हमारे माँ बाप हैं उनको ध्यान रखना चाहिए कि बच्चा किस हद तक इंटरनेट का यूज या चैट जीपीटी जैसे प्लेटफॉर्म्स का यूज कितने हद तक कर रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि उस बच्चे ने अपना खुद का जो दिमाग है उसे यूज करना बंद कर दिया है। ऐसा तो नहीं है कि हर चीज के लिए ही अब हम उसी को सोल्यूशन मान रहे हैं। क्या हमारे पेरेंट्स ऐसा आरामदायक और सुरक्षित स्पेस बना रहे हैं बच्चों के लिए ताकि वो इतना कंफर्टेबल फील करें कि उन्हें गूगल जैसे प्लेटफॉर्म्स पे जाके सर्च करने की जरूरत ही ना पड़े? क्या हमारे पेरेंट्स ऐसी सेफ स्पेस बना रहे हैं बच्चों के लिए कि वो कंफर्टेबल फील करें, आरामदायक फील करें, कि वो बता सकें हर चीज? सो वो सबसे बड़ा प्रश्न पेरेंट्स के लिए होगा, उसके बाद ही हम आगे देख सकते हैं। और पेरेंट्स को डेफिनेटली जरूर से जरूर देखना चाहिए कि बच्चा किस हद तक इंटरनेट का यूज कर रहा है। ठीक है, मैं लौटूंगी निरुक्ता जी आपके पास और तमाम और भी सवालों के जवाब लेंगे, लेकिन बच्चों की ऐसी स्थिति में परिजनों को भी ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि बच्चों में ये बदलाव मामूली नहीं है। इसका असर बच्चे पर काफी गहरा पड़ सकता है। एआई संवेदनशील नहीं होता है, वो बच्चे के डर, दर्द या झिझक को नहीं समझता है। गलत सलाह का खतरा भी ये बना सकता है, क्योंकि एआई एक मेडिकल प्रोफेशनल नहीं है। रिश्तों में दूरी आ सकती है। अगर बच्चा हर सवाल का जवाब एआई से मांगेगा तो माता पिता की भूमिका कम होती जाएगी। ऐसे में पेरेंट्स बच्चों से बात करें। बच्चा गलती करे तो डांटने की जगह एक बार उसकी बात सुने और फोन से बच्चों की दूरी बनाएं। उन्हें एआई की सीमाएं समझाएं। बच्चों को बताएं कि एआई मदद कर सकता है, लेकिन हर स्थिति में सही सलाह नहीं दे सकता है। निरुक्ता जी, एक और सवाल आपसे रहेगा, क्योंकि इंटरनेट की दुनिया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो दुनिया है, इसका दायरा जो है वो बहुत ब्रॉड है। ये कैसे समझा जाए, एक पेरेंट्स के तौर पर अगर मैं इसको समझना चाहूं, ये कैसे समझा जाए कि इतनी ही सीमा तक यही एक लिमिट होनी चाहिए ताकि बच्चे इसका इस्तेमाल कर पाए, क्योंकि अगर ज्यादा उसका इस्तेमाल करेंगे तो वो ज्यादा उसको समझने की कोशिश करेंगे और उसमें फंसते चले जाएंगे। बिल्कुल। सो पहले हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि बच्चे की उम्र क्या है, बच्चे का सिलेबस क्या है, इस टाइम पे उसको किस चीज की जरूरत है। अगर उसको कंप्यूटर या फिर गूगल यूज करने की जरूरत पड़ भी रही है तो किस हद तक पड़ रही है। ऐसा तो नहीं है कि बच्चों ने अपना बिल्कुल ही दिमाग यूज करना बंद कर दिया है। ऐसा तो नहीं है कि बहुत ही आसान चीजों के भी लिए हम अब उस पर रिलाय कर रहे हैं। जैसे हमें पहले अपने आप को देखना चाहिए कि अगर हम भी कभी कभी बीमार हो जाते हैं तो सबसे पहली चीज हम करते हैं, अच्छा खांसी में हमें क्या ढूंढना चाहिए, खांसी के क्या नुस्खे हैं। ये चीज पेरेंट्स भी कर रहे हैं जो कि बिल्कुल गलत है। पेरेंट्स को ध्यान रखना चाहिए इस चीज का कि एक लिमिट है, उसको आप सेट करें। उसके आगे जो चीजें, जैसे फॉर एग्जाम्पल स्पेशली अगर डिजीज है, बीमारी है, ऐसी चीजें या फिर आपने कोई चीज निगल ली है जो कि आपकी स्वास्थ्य को हानिकारक हो सकती है, उन चीजों के लिए स्पेशली पहले ही हमें ना कि ओनली पेरेंट्स बट स्कूल्स को भी बताना चाहिए पहले से कि आप इतने ही लिमिट तक यूज करें।
उसके बाद हर चीज एआई पे आपको नहीं मिलेगी। इलाज आपका एआई नहीं कर सकती है। इलाज जो है वो आपका सिर्फ डॉक्टर कर सकते हैं, समझा सिर्फ आपको टीचर्स सकती हैं। वो चीज जो है, एआई सिर्फ एक हेल्पिंग टूल है, आपकी मदद करने के लिए बना है। ऐसा नहीं है कि आप अपनी पूरी जिंदगी में जितने भी प्रश्न आपके पास हैं वो सारे आप उसके आंसर्स एआई से ही लेंगे। बहुत जरूरी है ये चीज डिफरेंशिएट करना, उस चीज को अलग अलग करना कि एआई और इंसान दोनों बिल्कुल अलग हैं। जी, एआई की जरूरत बच्चों को महसूस क्यों हो रही है? क्योंकि जिस उम्र में बच्चे हैं, जिस तरह की ये पूरी घटना निकल के सामने आई है, क्या इस उम्र में एआई की नॉलेज होना आवश्यक आप मानती हैं? क्योंकि बच्चों को अगर ये लगता है कि माता पिता से ज्यादा बेहतर सलाह उन्हें एआई दे सकते हैं, तो कहीं ना कहीं ये गलत डायरेक्शन में जाते हुए बच्चे नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, बच्चे इसलिए गलत डायरेक्शन में हमको ऐसा लग रहा है कि जा रहे हैं क्योंकि एक सीमा, एक जो बाउंड्री है वो नहीं बनाई जा रही। स्कूल में भी हमें ये जरूर सिखाना चाहिए कि इन चीजों को यूज कैसे करते हैं, लेकिन एक सीमा फिर भी बनी रहनी चाहिए। बिल्कुल, एक ये जरूर लिमिट होनी चाहिए ताकि ये बच्चे आसानी से समझ सके कि आखिरकार एआई कहां तक उनको इस्तेमाल करना चाहिए। मैं लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ ऋतु अग्रवाल जी जुड़ गई हैं, अभिभावक हैं। बहुत स्वागत है ऋतु अग्रवाल जी आपका। ऋतु अग्रवाल जी, क्योंकि ये घर के माहौल में सबसे ज्यादा आसान होता है कि अपने पेरेंट्स से अपनी प्रॉब्लम को कन्वे कर पाना। अगर आज के दौर में बच्चे वो नहीं कर पा रहे हैं और उसकी जगह उसको रिप्लेस कर रहा है एआई, तो ये कितना खतरनाक है? मैम, ये तो आप सच बोल रहे हैं कि एआई बहुत ज़्यादा खतरनाक है इस टाइम पे। लेकिन जो मैंने अपने वर्किंग करियर में देखा है और अभी भी देखा है, तो मेरी बेटियां हैं दो, एक अभी 10 साल की है और एक अभी 16 साल की है। अभी उसने रिसेंटली 10th पास किया है, आरोही सैनी ने। तो मैम, उसने एआई के थ्रू तो कहना चाहिए कि उसने मोबाइल से अपना दूर रही और काफ़ी अच्छा परसेंटेज 90% लेकर आई है 10th बोर्ड में सीबीएसई। तो मैंने अपने घर को, परिवार को इस तरीके से मेंटेन कर रखा है कि बच्चे इस दौर में जो मोबाइल और एआई और सब चीज़ों में एडजस्ट कर रहे हैं कि उसी से पढ़ेंगे, हम उसी से करेंगे और दिन भर मोबाइल देखना, तो ये सब उन लोगों ने नहीं किया। एज अ फीमेल वर्किंग वुमेन मैंने अपना जो भूमिका है काफ़ी अच्छे से निभाई है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि मैंने अपने बच्चों को मोबाइल वगैरह एआई से काफ़ी दूर रखा है मैंने। मैम, बिल्कुल, एक दायरा जरूर तय कर देना चाहिए कि कहां पर आपको पेरेंट्स की जरूरत हो सकती है और कहां पर आपको टेक्नोलॉजी की जरूरत हो सकती है, और ये बच्चों को समझना बेहद जरूरी है। जी मैम, बिल्कुल। आप दोनों का हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए।